हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लैटिस और लैटिस में मैंने आपको बताया था कि एक कोसेट जो कि जिसमें हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ले लें, उनका सुप्रीमम और इन्फीमम का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। और जो सुप्रीमम है उसको हम ए जॉइन बी से, यदि ए और बी दो एलिमेंट्स हो तो से हम डिनोट करते हैं, और ए मीट बी से हम इन्फीमम को डिनोट करते हैं। अब आज मैं आपको कुछ थ्योरम्स कराने जा रही हूँ लैटिस पर। पहली, ये सब थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है, यदि एल रिलेशन वही लेस देन का साइन, रिलेशन एक लैटिस है। लैटिस है मीन्स जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। एंटी सिमेट्रिक बोला है मैंने, एंटी सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो एल आर एक रिलेशन है, लैटिस है सॉरी, तथा यदि जॉइन और मीट एल पर बाइनरी ऑपरेशन हैं तब ए बी सी डी यदि एल के लिए एल के एलिमेंट्स हों तो हमें पहला प्रूव करना है ए रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू डी इम्प्लाइज ए मीट बी रिलेटेड टू बी मीट डी। सेकेंड है इसमें आपका ए रिलेटेड टू बी तथा सी रिलेटेड टू डी इम्प्लाइज ए जॉइन सी इज रिलेटेड टू बी जॉइन सी। पहले वाले में इन्फीमम, सेकेंड में सुप्रीमम। तो फर्स्ट हमें दे रखा है ए रिलेटेड टू बी, जो अपन फर्स्ट थ्योरम प्रूव कर रहे हैं उसमें हमें दे रखा है ए रिलेटेड टू बी एंड सी रिलेटेड टू डी। क्लियरली ए रिलेटेड टू बी एंड सी रिलेटेड टू डी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मीट होता है वो अपने एलिमेंट से रिलेटेड होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ए मीट सी इज रिलेटेड टू ए एंड ए मीट सी इज रिलेटेड टू सी। अब हमें पहले दे रखा था कि ए इज रिलेटेड टू बी, तब क्योंकि ए मीट सी इज रिलेटेड टू ए एंड ए रिलेटेड टू बी, तो ए मीट सी इज रिलेटेड टू बी। सिमिलरली ए मीट सी इज रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू डी, तो ए मीट सी इज रिलेटेड टू डी। अब जो अपन ये मिला उसमें क्या मिला, ए मीट सी इज रिलेटेड टू बी, ए मीट सी इज रिलेटेड टू डी। इसका मतलब ए मीट सी बी और डी की लोअर बाउंड में है। इसका मतलब यदि लोअर बाउंड में है तो बी और डी का इन्फीमम ए मीट सी से, बी और सी दोनों से रिलेटेड होगा। इसका मतलब ए मीट सी इज रिलेटेड टू बी मीट डी। यही हमें प्रूव करना था। इस जो हमारे पास सेकंड पार्ट आया, ए मीट सी इज रिलेटेड टू बी, ए मीट सी इज रिलेटेड टू डी, इसका मतलब ए मीट सी बी की लोअर बाउंड में है, ए मीट सी डी की लोअर बाउंड में है। इसका मतलब लोअर बाउंड किससे रिलेटेड होती है, बी और डी का इन्फीमम। तो बी और डी का इन्फीमम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी मीट डी से। तो ए मीट सी इज रिलेटेड टू बी मीट डी। सेकेंड पार्ट है, ए आपने को दे रखा था ए इज रिलेटेड टू बी, सी इज रिलेटेड टू डी। हमें प्रूव करना है ए जॉइन सी इज रिलेटेड टू बी जॉइन डी। ए जॉइन सी का मतलब ए और सी का सुप्रीमम, और बी और डी जॉइन का मतलब बी और डी का सुप्रीमम। अब हमारे पास क्योंकि ए इज रिलेटेड टू बी एंड सी इज रिलेटेड टू डी, अब अपन जॉइन पे जॉइन प्रूव करना है तो हमारे दिमाग में सिर्फ जॉइन, तो हम अच्छी तरह जॉइन से ही रिलेटेड हमें वैल्यूज़ लेने। अब इधर ए और सी का जॉइन आ रहा है, इधर बी और डी का जॉइन आ रहा है, तो मैंने इसीलिए लिया कि बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी, क्योंकि उसमें बी एक एलिमेंट आ रहा है। सिमिलरली डी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी। अब क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड, तो अब अपने पास ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड ए इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी, और दूसरा दे रखा है हमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी था तो हमारे पास ए इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी आ जाएगा। क्योंकि ए इज़ रिलेटेड टू बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी, तो ए इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी। सेकेंड पार्ट में क्योंकि सी इज़ रिलेटेड टू डी है, इसका मतलब क्या हो गया, C इज़ रिलेटेड टू D, D इज़ रिलेटेड टू B जॉइन D, इसका मतलब C इज़ रिलेटेड टू B जॉइन D। अब हमारे पास ये आ गया कि A इज़ रिलेटेड टू B जॉइन D, C इज़ रिलेटेड टू B जॉइन D। इसका मतलब A और C का B जॉइन D
उसके ऊपर है मीन्स अपर बाउंड है। अपर बाउंड का यदि है तो इन दोनों का जो ए और सी का जो इन सुप्रीमम है वो कौन है, ए मीट सी। तो ए मीट सी अपनी अपर बाउंड से ज़रूर रिलेटेड होगा, इसका मतलब ए जॉइन सी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन डी। यही हमें प्रूव करना था। सेकंड है, यदि एल रिलेशन एक लैटिस है तथा यदि जॉइन और मीट एल पर बाइनरी कंपोजिशन हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तब ए बी सी यदि एल के एलिमेंट हों तो ए मीट बी ब्रैकेट जॉइन ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी जॉइन सी। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपन कहते हैं ना ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी, एक अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ देखिए ए जॉइन बी मीट सी, तो अपने ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी। तो जैसे अपन कहते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, उसी रूप में हम समझ सकते हैं, नहीं उसका मीनिंग या तो रिलेटेड है। तो अब देखिए पहला पार्ट है ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी जॉइन ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी जॉइन सी। तो अपने पास में तीन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, कैसे हम इन्हें याद करें। तो ए मीट बी आ रहा है, ए मीट सी आ रहा है, बी मीट सी आ रहा है, ए मीट बी, ए मीट सी एंड बी जॉइन सी आ रहा है, और चौथा आ रहा है ए। तो हम इन चारों को ध्यान में रखते हुए हम रिलेशन काम में लेंगे। अब क्लियर है, देखिए ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए, क्योंकि ए और बी का इनफीमम हम अच्छी तरह से जानते हैं। ए मीट बी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बी, और हम ये भी जानते हैं कि बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी। मैंने यहाँ पे ए मीट बी, ए मीट सी और बी जॉइन सी ही यहाँ पे यूज़ करने हैं, इसलिए अभी इनको हमने यूज़ किया है। अब देखिए ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी, तो दिस इम्प्लाइज ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी जॉइन सी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। क्या मतलब हुआ, हमें क्लियर दिया हुआ था कि ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू, एक तो मैंने यही यूज़ किया है। फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी। तो मैं सीधा लिख सकती हूँ ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी। आपको दिखा होगा ऊपर जब अपन ने 3 रिलेशन लिया उनमें 2 में बी कॉमन आ रहा था, मीन्स तो अपन ने यूँ कहा कि ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी, तो ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी। अब ए मीट बी जो है वो ए और बी जॉइन सी का लोअर बाउंड में है। लोअर बाउंड में है तो क्या होना चाहिए कि इसका जो इनफीमम होगा वो ए मीट बी से रिलेटेड होगा। तो इक्वेशन नंबर 1, ए मीट बी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी जॉइन सी। नेक्स्ट अगेन, अब अपने को क्या चाहिए, ए मीट सी। तो अपने ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू सी एंड सी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये प्रॉपर्टी कि जिन भी एलिमेंट का मीट या जॉइन है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। मतलब ए मीट सी है तो ए से रिलेटेड होगा और सी से भी रिलेटेड होगा, और बी जॉइन सी और कोई भी जैसे ए जॉइन सी होगा तो ए से भी रिलेटेड होगा, सी से भी रिलेटेड होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, अब पहला पार्ट तो मैंने ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए एज इट इज़ लिख दिया। सेकेंड में मेरे पास क्या है, ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू सी एंड सी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी, तो ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू बी जॉइन सी। अब अपने पास क्लियर है कि ए मीट सी ए और बी जॉइन सी की लोअर बाउंड में है तो उनका मीट भी इनसे रिलेटेड होगा। इसका मतलब ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी जॉइन सी, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 ए मीट बी जॉइन ए मीट सी इज़ रिलेटेड टू ए मीट बी जॉइन सी। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था कि A इज़ रिलेटेड टू B, एंड हमको प्रूव करना है A जॉइन B मीट C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन B मीट A जॉइन C। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, A इज़ रिलेटेड टू A जॉइन B एंड B मीट C इज़ रिलेटेड टू B
और B इज़ रिलेटेड टू A जॉइन B, हमारा कंसंट्रेशन किस पर होना चाहिए, A जॉइन B पे। किस किस के लिए, A और B मीट C के लिए। तो अब A इज़ रिलेटेड टू A जॉइन B, B मीट C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन B। तो अब क्लियर है कि A जॉइन B, A और B मीट C का अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो जॉइन किससे, किन दोनों का जॉइन, A जॉइन B मीट C किससे रिलेटेड होना चाहिए, A जॉइन B से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं A इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C, B मीट C इज़ रिलेटेड टू C एंड C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C। अब मुझे A जॉइन C ऊपर रखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C, ठीक है, A इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C एंड B मीट C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C। कैसे, B मीट C इज़ रिलेटेड टू C, ऊपर लिखा है मैंने, एंड C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C, तो क्लियरली B मीट C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C। अब क्लियर है कि A इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C, B मीट C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C। इसका मतलब A जॉइन C क्या हुआ, A और B मीट C का अपर बाउंड। इसका मतलब इनका सुप्रीमम अपनी अपर बाउंड से रिलेटेड होगा, तो A जॉइन B मीट C इज़ रिलेटेड टू A जॉइन C। अब थर्ड इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। क्लियरली थर्ड और फोर्थ से हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। अब अपने पास सेकेंड है, लैटिस का डुअल भी लैटिस होता है। अब देखिए, मान लिया हमने कि LR एक लैटिस है, और तो LR क्या हो जाएगा, एक पोसेट हो जाएगा। पोसेट मैंने अभी डिफाइन किया था। और यदि LR एक पोसेट है तो LR इन्वर्स भी एक पोसेट है, क्योंकि हम पहले जानते हैं कि यदि R रिलेशन R रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो तो हमारा R इन्वर्स भी ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूव करता है। इसका मतलब LR पोसेट है तो LR इन्वर्स भी एक पोसेट है। अब LR इन्वर्स को लैटिस शो करने के लिए हमें केवल ये सिद्ध करना है कि LR इन्वर्स में कोई भी दो एलिमेंट्स का पेयर हो, उनके R इन्वर्स के लिए A जॉइन B और A मीट B एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए, क्योंकि AB इज एलिमेंट ऑफ L है, तो सुप्रीम ऑफ AB अपन ने कहा A जॉइन B, किसके अंदर, R के लिए। तो A रिलेटेड टू A जॉइन B एंड B रिलेटेड टू A जॉइन B, क्योंकि A जॉइन B इज सुप्रीमम। तो A जॉइन B, अब मैंने क्या किया, A जॉइन B रिलेटेड टू R इन्वर्स करके A कर दिया, मीन्स उसको उल्टा कर दिया। सिमिलरली यहाँ कर दिया, A जॉइन B R इन्वर्स इज रिलेटेड टू R इन्वर्स B। अब A जॉइन B R इन्वर्स के सापेक्ष A और B का निम्न परिबंध है। दिखाई दे रहा है साहब कि A जॉइन B जो है वो R इन्वर्स के अंतर्गत A जॉइन B A और B का लोअर बाउंड में है। यदि लोअर बाउंड में है यानी कि निम्न परिबंध है, और निम्न परिबंध है, और C मान लीजिए R इन्वर्स के सापेक्ष A B का कोई और भी निम्न परिबंध है। हम ये कहते हैं कि निम्न परिबंध जो है उसका जो सबसे जो ऊपर जो एलिमेंट है वो यूनिक होना चाहिए। अब अपन ने कहा मान लीजिए C और एक निम्न परिबंध है, तो हमने कहा C R इन्वर्स A, C इज़ रिलेटेड टू R इन्वर्स के संबंध में B से भी रिलेटेड है। इसका मतलब A रिलेटेड टू C, इसका मतलब B रिलेटेड टू C। इसका मतलब क्योंकि A और B दोनों का अपर बाउंड कौन है, C, तो इन दोनों का जॉइन होगा वो भी C से रिलेटेड हो जाएगा। इसका मतलब C R इन्वर्स A जॉइन B। अतः A, अब अपन ने A जॉइन B क्या कहा है, सुप्रीमम। अतः A जॉइन B R इन्वर्स के सापेक्ष A और B का इन्फीमम है, अर्थात एल आर इन्वर्स में इन्फीमम ऑफ ए बी ए जॉइन बी है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने कहा कि ए जॉइन बी आर इन्वर्स के सापेक्ष ए बी का निम्नक है। तो भले हमने ये, इसका मतलब ए जॉइन, जब अपन यहाँ कह रहे हैं कि ए जॉइन बी इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ए जॉइन बी सी इज आर इन्वर्स ए जॉइन बी। तो एल आर इन्वर्स मतलब आर इन्वर्स में इन्फीमम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए जॉइन बी, उल्टा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये सिद्ध किया जा सकता है कि एल आर इन्वर्स में सुप्रीम ऑफ ए बी इज ए मीट बी, और वो आर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए बी इज ए मीट बी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात एल आर इन्वर्स में प्रत्येक दो अवयव ए और बी के निम्नक ए जॉइन बी तथा उच्चक ए मीट बी विद्यमान है। इसका मतलब एल आर इन्वर्स एक लैटिस है। जब हम ये कहते हैं कि कोई और भी
यदि अपन ये बात कहते हैं, इसमें मैंने ये इसको इस तरह से प्रूव किया है कि मान लीजिए अपने पास अपन ने ये कहा कि ए जॉइन बी लोअर बाउंड है, हमने कहा सी भी एक लोअर बाउंड है, तो लेकिन जो इन्फीमम है लोअर बाउंड में इन्फीमम वो एक ही होगा, तो अपन ने कहा ए जॉइन बी इज इन्फीमम। अब आता है परिबद्ध जालक, बाउंडेड लैटिस। हमने मान लिया कि मैं इस बाउंडेड जालक को आपको कल इसकी थ्योरम्स कराऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम बाउंडेड जालक की डेफिनेशन यानी कि बाउंडेड लैटिस की डेफिनेशन थ्योरम हम कल करेंगे।